तो नमस्कार दोस्तों। एक शख्स जो सबसे ज्यादा प्रभावशाली था, एक योद्धा जो पूरी दुनिया पर राज करना चाहता था, एक कमांडर जिसकी सेना ने कभी हार नहीं मानी, एक ऐसा शख्स जो 32 साल की उम्र में यूरोप से लेकर एशिया तक अपनी धक बना चुका था। उसने भारत जैसे विशाल साम्राज्य को घुटने पर ला दिया था। सभ्यताओं के रहे मध्य पूर्व पर उसकी हुकूमत कायम हो गई थी। उसके बारे में भविष्यवाणी की गई थी कि एक दिन वह विश्व विजेता बनेगा और विश्व विजेता कहलाया भी। अपनी मौत तक वह हर उस जमीन को जीत चुका था जिसके बारे में उसके देशवासी जानते थे। महज 12 साल की शासनकाल में पश्चिम से यूनान को लेकर पूर्व में आज के पाकिस्तान को लेकर उसने साम्राज्य विस्तार कर लिया था। वह इतना चालाक और इतना कुशल था कि हर मोर्चे पर दुश्मनों को पीठ दिखानी पड़ती थी। 12 साल में उसने लाखों सैनिकों का कत्ल कर दिया था और 12 साल में उसने 12 मील की यात्रा तय की। उन 12 सालों में उसने वो कर दिखाया जिस पर आज भी लोगों को यकीन नहीं होता। वह अरस्तु को शागिर्द था, जिसकी रणनीति आज भी दुनिया भर की सेना को राह दिखाती है। ये सभी खासियत उस व्यक्ति को महान बनाती है। वो कोई और नहीं बल्कि मेसोपोटामिया का किंग अलेक्जेंडर द ग्रेट था, जिसे हम सिकंदर महान के नाम से जानते हैं। इसका जन्म 20 जुलाई 356 ईसा पूर्व में प्राचीन नेपालियन की राजधानी पेला में हुआ था। इसके पिता का नाम फिलिप द्वितीय था और माँ का नाम ओलंपिया था। ऐसा कहा जाता है कि वे जादूगरनी थी जिसे सांपों के बीच रहने का शौक था। सिकंदर का युद्ध कौशल। 12 वर्ष की उम्र में सिकंदर ने घुड़सवारी बहुत अच्छी से सीख ली थी और ये अपने पिता को उन्होंने तभी दिखाई जब सिकंदर के एक प्रशिक्षित घोड़े ब्रुसलेफ को काबू में किया था, जिस पर कोई और नियंत्रण नहीं कर पा रहा था। पहले तो वह घोड़ा सिकंदर के काबू से बाहर रहा, लेकिन अंत में सिकंदर ने उसे अपने काबू पर कर लिया। उसके बाद सिकंदर ने अपने जीवन में कई युद्ध में ब्रुसलेफ की सवारी की और वह अंततः घोड़ा उसके साथ ही रहा। 340 ईसा पूर्व में जब सिकंदर 16 वर्ष का था तो उसके कौशल को देखते हुए उसे मैकेडोनिया के राज्य पर अपनी जगह शासन करने के लिए छोड़ दिया था। सिकंदर का राज्याभिषेक। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर की बहन ने मोसोलियन के राजा से शादी की। इस दौरान एक महोत्सव में मोसोलियन ने सिकंदर के पिता फिलिप द्वितीय की हत्या कर दी। अपने पिता की मृत्यु के समय सिकंदर 19 वर्ष का था और उसमें सत्ता हासिल करने का जोश और जुनून चरण पर था। उसने मैकेडोनिया के आर्मी के जनरल और फौज को इकट्ठा किया। उसमें वो सेना शामिल थी जो कि केरनिया से लड़ रही थी। सेना ने सिकंदर को सम्मानित राजा घोषित किया और उसकी राजवंश के अन्य वारिसों की हत्या करने में मदद की। सिकंदर का भारत पर आक्रमण। यूनानी शासक सिकंदर महान ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। भारत पर आक्रमण करने का मूल कारण धन की प्राप्ति थी। इस समय भारत छोटे छोटे गणराज्यों में बटा हुआ था। सिकंदर खैबर देश से होकर भारत पहुंचा और उसने पहला आक्रमण तक्षशिला के राजा अंबी पर किया। अंबी ने कुछ समय के बाद सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण किया और सिकंदर को सहायता देने का वादा किया। तक्षशिला के राजा अंबी को हराकर सिकंदर झेलम और चिनाब नदी के ओर बढ़ा और झेलम नदी के किनारे सिकंदर और पोरस तथा पेरू के बीच एक बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध लड़ा। इस युद्ध में पोरस की हार हुई थी। सिकंदर और राजा पोरस के युद्ध में पोरस पराजित हुआ था, लेकिन सिकंदर को पोरस की बहादुरी ने बहुत ही प्रभावशाली किया, क्योंकि राजा पोरस ने जिस तरह लड़ाई की थी उसे देखकर सिकंदर दंग रह गए थे। सिकंदर महान की मृत्यु कैसी हुई? 332 ईसा पूर्व तक सिकंदर एक विशाल साम्राज्य का मुखिया था और अपने मित्र हेड्रोपिस की विशालकारी नुकसान से उबर चुका था। विश्व प्रभुत्व की अपनी लालसा के कारण उसने अरब को जीतने का योजना शुरू की, लेकिन वह ऐसा होते हुए देखने के लिए कभी जीवित ही नहीं रहा। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि सिकंदर की मृत्यु मलेरिया या अन्य प्राकृतिक कारणों से हुई। दूसरों का मानना है कि उसे जहर दिया गया था। किसी भी तरह उन्होंने कभी किसी को उत्तराधिकारी नामांकित नहीं किया। उनकी मृत्यु और उसके बाद नियंत्रण के लिए हुई पूरी लड़ाई ने उस साम्राज्य को नष्ट कर दिया जिसे बनाने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की थी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।